हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो मूल कर्तव्य ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, फिर भी ये परीक्षा उपयोगी है और लगभग परीक्षाओं में यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो क्या है? मूल कर्तव्य। देखो, मूल कर्तव्यों की हम बात करें तो बेटा, जो मूल कर्तव्य है वो भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। भारत का जो मूल संविधान था वो मूल कर्तव्य नहीं थे, मतलब मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए। तो सबसे पहले तो मूल कर्तव्य है कहां, वो देखो। संविधान के भाग 4 क, संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क, भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, पहली बात। दूसरा ध्यान रखना है, मूल कर्तव्य हमने कहां से ग्रहण किए हैं, तो ये भी अपने को बात याद रखनी है। हमने सोवियत संघ रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया है। सोवियत संघ रूस के संविधान से मूल कर्तव्य हमने ग्रहण किए हैं, ठीक है। भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। आप कहोगे साहब मूल संविधान में नहीं थे तो फिर कहां से आए? तो मैं आपको बता देता हूं, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। यह जो मूल कर्तव्य है ये 42वां संशोधन, 42वां संशोधन 1976 में किया गया, 1976 में किया गया। और इंदिरा गांधी सरकार ने सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर, याद रखना बेटा, सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर संख्या में 10 मूल कर्तव्य, संख्या में 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में जोड़े थे। पर ध्यान रखना, वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मूल कर्तव्य के बारे में पूछें तो बताना 86वां संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था? 86वां। कब हुआ था? 2002 में। और उस मूल कर्तव्य का नाम क्या था? अनिवार्य शिक्षा। कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के माता पिता और संरक्षक का एक कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करें। वैसे जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनमें देखो मुख्य मुख्य आपके सामने है बेटा, देखे बात करते हैं। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों जैसे संस्थाओं, राष्ट्र दिवस और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हमेशा हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करें, ठीक है। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण या लगातार बनाए रखे, ठीक है। देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर तैयार रहे, किसमें? राष्ट्र की सेवा में। भारत के सभी लोगों में समरसता, आपसी भाईचारा और राष्ट्र निर्माण की भावना हमेशा रहे। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण भी करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और ये 11वां है, मैंने आपको पहले बता दिया कि 6 से 14 वर्ग के बच्चों के संरक्षक या माता पिता का ये दायित्व या कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करें। तो ध्यान रखना है, पूरे भारत में अनिवार्य शिक्षा कब से लागू हुई? तो 1 अप्रैल सन 2010 से लागू हुई थी, ठीक है। 86वां संशोधन 2002 में किया गया था, नाम क्या था? अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 42 संशोधन के द्वारा 10 जोड़े गए, 11वां 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है,
धन्यवाद।